4 1-liter flasks are separately filled with gaseous hydrogen, helium, oxygen and ozone at the same room temperature and pressure। तो ठीक है, जैसे क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है कि हम लोग के पास क्वेश्चन में 4 1-लीटर फ्लास्क दे रखे और उस 1-लीटर फ्लास्क वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो सेपरेटली फिल्ड विद गैसेस हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हीलियम, ऑक्सीजन और इन सब के बाद हम लोग के पास एक और गैस वाला पार्ट दे रखा ओजोन। तो जैसे अगर हम लोग इन चारों पार्ट को कंसिडर करें एट सेम रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो अगर हम लोग के पास सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है, तो टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर सेम होता है तब इस केस में हम लोग आराम से ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेंशन किया है द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दीज गैसेस प्रेजेंट इन द डिफरेंट कंटेनर्स या डिफरेंट फ्लास्क। तो यहाँ पे सवाल में रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, मतलब ना कि हम लोग के पास रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो तुम लोगों को एक चीज़ ध्यान होगा जो हम लोगों ने एवोगाड्रोज लॉ में पढ़ा भी था कि अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज लॉ वाला पार्ट अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो एवोगाड्रोज लॉ में ऐसा मेंशन करते हैं कि सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर पे हम लोगों का अगर वॉल्यूम इक्वल होता है तो 4 1-लीटर फ्लास्क दे रखा क्वेश्चन में। 1-लीटर फ्लास्क का मतलब है सबका वॉल्यूम हम लोग का एग्जैक्टली सेम है। तो अगर हम लोगों का वॉल्यूम वाला पार्ट इक्वल होता है तो इसका मतलब हम लोग के नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये दोनों सेम निकल के आएंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स सेम हो जाएंगे या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम एग्जैक्टली आराम से कंसिडर किया जा सकता है। तो इसमें होगा क्या, जैसे मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आएंगे तो हम लोगों के पास गैसेस क्या है H2, दूसरा क्या है O2, तीसरा वाला पार्ट, अच्छा दूसरा O2 नहीं दे रखा था, दूसरा हीलियम दे रखा था। तो यहाँ पे काम करते हैं, हम लोग पहले हीलियम लिख लेते हैं, H2 के बाद हीलियम, फिर उसके बाद O2 और सबसे लास्ट में ओजोन दे रखा। तो इस केस में अगर हम लोगों का सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स सब में बराबर आएगा। मान लेते हैं पहले वाले में x है तो दूसरे में भी x, तीसरे में भी x, चौथे में भी x। तो अगर यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स भी बराबर आएगा। जैसे एक चीज़ है कि H2 तो मॉलिक्यूल है बट हीलियम एटम है, तो हम लोग एक्चुअल में मॉलिक्यूल से एटम की बात नहीं करते, हम लोग नंबर ऑफ स्पीसीज़ की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ स्पीसीज़ कैसे निकालते हैं, तो x इंटू Na। तो अगर हम लोगों के मोल्स किसी मॉलिक्यूल के हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे हम लोग। अगर मोल्स एटम वाले पार्ट से रिलेटेड है जो कि हम लोग के हीलियम में दे रखा, तो हम लोग फिर नंबर ऑफ़ एटम्स निकालेंगे। मतलब पहले वाले केस में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकल के आएगा हम लोग के पास x इंटू Na के बराबर। दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ़ एटम्स निकल के आएगा x इंटू Na के बराबर। थर्ड वाले केस में फिर से मॉलिक्यूल है तो हम लोग का मॉलिक्यूल निकल के आएगा x इंटू Na के बराबर। और फोर्थ वाले केस में वापस से मॉलिक्यूल है तो x इंटू Na के बराबर मॉलिक्यूल्स निकल के आएंगे। फिर यहाँ से जब हम लोग एटम्स पे जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स मालूम है, एटम्स पे जाना है। तो इस केस में हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम है, डाई एटॉमिक स्पीसीज। अगर 2 एटम तो डाई एटॉमिक, 3 एटम तो ट्राई एटॉमिक। अगर डाई एटॉमिक है तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम, x मॉलिक्यूल में 2x एटम। तो जितने मॉलिक्यूल्स दे रखे इसमें ट्वाइस हो जाएगा एटम, तो 2 इंटू एक्स इंटू Na। दूसरे वाले केस में कितना होगा, तो सिंगल एटम है यहाँ पे, मतलब मॉलिक्यूल नहीं है, सिंगल एटम स्पीसीज है। तो इस केस में x इंटू Na के बराबर वैल्यू होगा। उसके बाद वाले केस में फिर से 2 एटम दे रखा तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स इंटू Na। और नेक्स्ट वाले केस में 3 एटम है, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, 2 में 3 इंटू 2, 3 में 3 इंटू 3। इसका मतलब जितने स्पीसीज़ है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके हम लोग एटम्स निकाल सकते हैं। और सवाल में पूछा क्या हम लोग के पास कैलकुलेशन करने के लिए, सवाल में पूछा है द रेशियो ऑफ टोटल नंबर। तो हम लोग को बेसिकली रेशियो निकालना है। अगर रेशियो निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो बस इन चीज़ों का रेशियो ले लेंगे टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स का। तो अपना वैल्यू है 2, एक मिनट, अपना वैल्यू वाला पार्ट दे रखा 2 के बराबर 2 इंटू एक्स इंटू Na। रेशियो वाले पार्ट में x इंटू Na, रेशियो वाले पार्ट में 2x इंटू Na, फिर से रेशियो वाले पार्ट में 3x इंटू Na। तो यहाँ से Na कैंसिल आउट हो जाएगा और x कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ओवरऑल क्या बच गया यहाँ पे, तो ओवरऑल 2:1:2:3।
हम लोग का ऐसा कुछ आंसर निकल के आना चाहिए, 2:1:2:3। तो हम लोग के पास जो 4 ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन 1:1:1:1 नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन 1:2:2:3 नहीं हो सकता, 2:1:2:3 ऑप्शन 3 आराम से आंसर कंसिडर कर सकते हैं।